एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सर्वप्रथम आप तमाम मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस अवसर पर आप उपस्थित हुए हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार केंद्र के सिवान जिला इकाई के द्वारा आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे साथ इस इकाई के सिवान जिला के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी हैं, आपके यहाँ सिवान के स्थानीय। ये गुड्डू बाबू हैं, या आपके सिवान जिला के हैं स्थानीय। और पटना से हमारे साथ मित्र आए हैं, मंजेश शर्मा हैं, वो संगठन के प्रदेश के महासचिव हैं। और मेरा परिचय शंभुनाथ सिन्हा हमारा नाम हुआ। एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ मैं भी, मगर आज इस बैनर पे आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और संदर्भ सिवान के लोकसभा चुनाव का ही है। पिछले 15 दिनों से हम लोग इस लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, उनके पक्ष में लगभग 2 दर्जन जगहों का हम लोग दौरा किया। जो प्रमुख कई जगह हैं वहाँ दौरा हम लोगों ने किया। और हम चुनाव की इस अब आखिरी बेला जब आ रही है, आज के बाद चुनाव का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा, तो हम यह कहने की स्थिति में हैं कि एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती विजया लक्ष्मी जी इस बार भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से इस सिवान लोकसभा सीट से वो विजयी होने जा रही हैं। प्रारंभ में ऐसा लगा था कि कुछ दुष्प्रचार किया गया था लोगों के बीच में, और उसका प्रचार प्रसार भी हुआ था। कई तरह के उदाहरण दे के लोगों को गुमराह करने का प्रयास इस बीच में किया गया। लेकिन यहाँ की जागरूक जनता, बुद्धिजीवी जनता, उन्होंने इस दुष्प्रचार को पूरी तरह विफल कर दिया। और वो जो लोग दुष्प्रचार में लगे हुए थे वो अब निराश और हताश हो गए हैं। तो यहाँ की जनता, जिसने दशकों तक आतंक राज और जुल्म का शिकार हुई थी जनता, उस आतंक को समाप्त हुए अब लगभग 1.5 दशक होने जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यह आश्चर्य की बात है कि वो आतंक युग को समाप्त हुए इतने साल हो गए, उसके बावजूद उस आतंक का साया अभी भी कई लोगों के दिलों और दिमाग में कायम है। और यही कारण है
कि उन लोगों को भयभीत करके कुछ लोगों को दूसरे तरह से प्रभावित करके एक दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया। मगर जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशी ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने जिस तरह से गांव-गांव में घूमकर लोगों के बीच संपर्क किया और उन्हें इस चीज़ की गारंटी दी कि अब वह आतंक राज, अब वह जंगल राज दोबारा सीवान में किसी कीमत पर एनडीए की सरकार आने नहीं देगी। इस चीज़ का लोगों को जब भरोसा हुआ तो अब वह खुलकर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आ चुके हैं और हर वर्ग, हर धर्म के लोग एनडीए प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना समर्थन दे रहे हैं। और जो पिछला कुछ जो उनके दिलों और दिमाग में पिछली जो कुछ तस्वीर बनी हुई थी, उस तस्वीर को मिटाकर एक नए सीवान, एक नए बिहार की संरचना में अपना योगदान देते हुए एक बार फिर से वो श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के स्तर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो लोग कृत संकल्पित हो गए। एक सवाल है,